नमस्कार, मैं नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। आषाढ़ मास में सावन के सोमवार के अलावा और भी कई व्रत और त्यौहार आते हैं, जिसमें से एक होती है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है, तो उसी के चलते आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य सौरभ शंखधार जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है इसके, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें इनको मनाते समय। सर, देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है और इसके क्या महत्व हैं सर? देवशयनी एकादशी, जैसा उसका नाम है, देवशयनी एकादशी विष्णु से संबंधित है। उस दिन देव शयन करते हैं, भगवान विष्णु शयन पे जाते हैं। 4 महीने के लिए शयन होता है, चातुर्मास कहलाता है। देवशयनी एकादशी 9 तारीख को शाम 4:30 बजे से लेके 10 तारीख को दोपहर में 2:36 तक रहेगी। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से सूर्य जिस राशि में उदय होते हैं, जिस तिथि में उदय होते हैं, वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है। देवशयनी एकादशी हम लोग 10 जुलाई को मनाएंगे। अब देवशयनी एकादशी को अगर स्पष्ट किया जाए तो उसमें हम उपवास करते हैं। वास का मतलब होता है बैठना, उप माने होता है साक्ष्य, समीप बैठना। तो भगवान के समीप बैठने को उपवास कहते हैं। एकादशी एक तिथि है, 11 नंबर की एक तिथि आती है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार पड़ती हैं, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, अब पूर्णिमा से लेके फिर अमावस्या तक। इस तरह से एकादशी का रोटेशन होता है। 11वें नंबर की तिथि एकादशी कहलाती है। जो तिथि एकादशी 11वें और द्वादशी संबंध हो, केवल वही मनानी चाहिए। जैसे अगर हम 9 तारीख को एकादशी मनाएं तो 9 तारीख की एकादशी 10वीं से संबद्ध होगी, 10वीं से मिली हुई होगी। जबकि जो तिथि पूर्ण तब कहलाएगी एकादशी जब 11वीं और द्वादशी 12वीं से संबंधित हो। देवशयन एकादशी कहते हैं। हर महीने जो एकादशी आती है और ये जो आषाढ़ मास में जो एकादशी आती है, ये इसमें क्या अंतर है? देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी में होती है। इस दिन भगवान विष्णु शयन में जाते हैं, 4 महीने के लिए चातुर्मास होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विष्णु जब शयन में आते हैं तो देव माया है, लोक माया है, वो पूरी प्रकृति का संचालन करती है। देवशयनी एकादशी में जैसे ही विष्णु विश्राम में जाते हैं या शयन में जाते हैं, जितने भी विवाह संबंधित कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, चाहे उसमें नया व्यापार शुरू करना, चाहे विवाह करना, सगाई करना, जिस तरीके से इस तरीके से बृहस्पति संबंधी वैवाहिक कार्य होते हैं, वो सब समाप्त कर दिए जाते हैं। जितने भी पारिवारिक समय के लोग हुए, पारिवारिक टाइप के लोग हुए, जो भी शंकराचार्य हुए या बड़े महंत हुए, महर्षि हुए, वो सब एक ही जगह पर रुक जाते हैं। चातुर्मास में गमन करना, चातुर्मास में विचरण करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम भी होता है। तो देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद जब द्योठान एकादशी आती है, तब विष्णु जागते हैं। उसके बाद ही जितने भी वैवाहिक कार्य हैं सब संपन्न किए जाते हैं। तो सर, ये देवशयनी एकादशी जो 4 महीने का जो समय होता है, इस बीच हमें क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए? कहते हैं शुभ काम नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के बारे में पद्म पुराण में एक कथा प्रचलित है। एक बार एक असुर मुहुर नाम का, उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था। तो लोगों ने विष्णु से प्रार्थना करी कि आप इसे या तो शांत करें या संहार करें इसका। भगवान विष्णु से युद्ध के बाद काफ़ी युद्ध के बाद जब वो शांत नहीं हो रहा था, फिर भी संघर्ष होता रहा। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद जब वो मुहुर नाम का शैतान, मुहुर नाम का राक्षस शांत हुआ, तो उसने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करते समय विष्णु के शरीर से एक योग माया प्रकट हुई। विनयशीलता और बहुत ही सहृदय वाली देवी प्रकट हुई, जिन्होंने उस मुहुर नाम के राक्षस को क्षमा किया। विष्णु ने पूछा कि आप कौन हैं और आपने ऐसा क्यों किया?
तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप ही के शरीर से निकलने वाली मैं एक देवी हूँ, विनयशीलता का कारक हूँ, सारे तमस का शमन करने वाली मैं आपकी दासी हूँ। एकादशी का हिंदी रूपांतर करें तो कहेगा एक दासी, मैं आपकी एक दासी हूँ। एकादशी तिथि उस दिन से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। अब अगर इसे हम व्यवहार के या सामान्य भौतिक स्तर पे बात करें तो एकादशी को हमें अनाज नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, शरीर में 75% पानी होता है। हर अमावस्या और पूर्णिमा से 4 दिन पहले की तिथि एकादशी कहलाई गई। एकादशी और द्वादशी पे अनाज नहीं खाना चाहिए। जब मुहुर नाम के राक्षस ने उनसे पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताएं, मैं देवता स्वीकार नहीं करेंगे, असुर में हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन मैं आपको अन्न में प्रवेश कराती हूँ। तो जो भी जातक उस दिन अन्न खाता है उसमें उस तमस का, एक मुहुर नाम के जो राक्षस था उसे हम तामसिकता के रूप में लेते हैं। बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। जिस तरीके से ज्वार भाटा आता है, शरीर में 75% पानी है, अगर आप एकादशी और द्वादशी को अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत सारे डिहाइड्रेशन हो गया, अपच हो गई, बहुत सारी बीमारियां हो गई। शरीर उस आयतन के लिए तैयार हुआ जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो या आत्मा के जागरण की अवस्था हो। जो व्यक्ति एकादशी में अन्न ग्रहण करता है उसकी अवस्थाएं हट जाती हैं, शरीर में तमस धारण कर लेता है। 75% पानी होने के कारण हमें सारी डाइट लिक्विड रखनी चाहिए, इसलिए हमें फल फ्रूट का संयम करना चाहिए, फल फ्रूट लेना चाहिए। फल फ्रूट से सीधे रस बनता है, जबकि अगर अनाज खाएंगे तो उससे लगातार हमें प्यास लगेगी। एकादशी और द्वादशी तिथि पे जो एक मंडल की तरह वर्क करता है, हर 48 घंटे में 40 घंटे में शरीर का खाना पचता है, और इस तिथि को हमें निराहार रखना चाहिए। जो निराहार ना रख पाए और मुहुर नाम के राक्षस का शरीर पर स्वामित्व ना हो पाए, तमस का शरीर पर स्वामित्व ना हो पाए, उसके लिए हमें एकादशी और द्वादशी का व्रत रखना चाहिए। द्वादशी का पारण करने के बाद ही कुछ भी प्राप्त करना चाहिए, कुछ भी प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके उपाय में और अच्छा कर सकते हैं तो जो हम व्रत करते हैं उतना दान, उतना अनाज, उतना खाने पीने का सामान ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान में दे देना चाहिए। इससे उस पारण का फल अनंत गुना हो जाता है। तो जैसे ये देवशयनी एकादशी होती है, इसकी हम पूजा विधि जातक किस अनुसार कर सकते हैं, या कोई विशेष विधि है इसकी करने की? उसके अलग अलग तरह की अलग अलग साधनाएं होती हैं। विष्णु का पूजन होता है, वेस्टर्न लोग अलग तरीके से करते हैं, स्मार्ट लोग अलग तरीके से करते हैं। जो सभी साधकों को करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा करके, पंचामृत से स्नान करा के शालिग्राम को कसार का भोग लगाना चाहिए। इससे ऊपर की साधना में वेद मंत्र पढ़े जा सकते हैं। एक पैर से दोनों हाथ ऊपर उठा के पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का पाठ इस दिन होता है। व्यवसाय में जिसे दिक्कत आ रही हो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लगातार एक एक मंत्र पे चावल चढ़ाते रहें। 108 पाठ आपको चातुर्मास में करनी है, तो इससे व्यवसाय संबंधी चीज़ें दूर होती हैं। व्यवसाय में जो भी अड़चन आ रही है, नए व्यवसाय खुलने में देरी हो रही है, विष्णु का पूजन करने से उन सबको पार पाया जा सकता है। दूसरी बात जो है, पुरुष सूक्त का पाठ नित्य करना चाहिए, सफ़ेद चंदन लगा के भगवान को चढ़ाना चाहिए। नित्य हवन का प्रावधान है। विष्णु गायत्री का जाप किया जाता है, अनुष्ठान कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के लोग मन वांछित चीज़ें पाने के लिए विष्णु पूजा के अलग अलग साधना कर सकते हैं, अलग अलग मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सर, देवशयनी एकादशी पर जातकों को क्या उपाय करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए? देवशयनी एकादशी में से लेकर चातुर्मास तक 16 सोमवार इसी में पड़ते हैं। सबसे अच्छा साधना का समय है। अभी श्रावण मास शुरू होने वाला है, गुरु पूर्णिमा के बाद में। जो भी जिसका इष्ट है, अगर विष्णु किसी का इष्ट है या शिव किसी का इष्ट है, तो एक दूसरे में इष्ट को देखकर विष्णु की साधना में, शिव की साधना में रुद्राभिषेक एक समय आप पर्टिकुलर करिए। एक समय ध्यान में रख के
आपको परम सात्विक होके, परम सात्विकता का, और एक कोई भी ऐसा धर्म के लक्षणों में कुछ भी ऐसा कि मैं क्रोध नहीं करना है मुझे, कि मुझे गुस्सा नहीं करनी है, कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर आप एक साधारण व्यवहार कर लें और साथ में विष्णु की साधना या शिव की साधना कर लें तो इससे आपको परम पद प्राप्त हो सकता है। किसी भी तरीके की एक संकल्पबद्ध होकर साधना करें 40 दिन तक, विष्णु पद्धति से, रुद्र पद्धति से, विष्णु साधना से, चाहे विष्णु का सहस्त्र नाम ले लें, चाहे विष्णु सूक्त ले लें, चाहे पुरुष सूक्त ले लें, एक निश्चित समय पे देसी घी का दिया जला के अपनी साधना पूरी करें। साथ में धर्म के लक्षणों में से एक लक्षण को लेके उसमें साधनारत रहें, लगातार देखते रहें कि हम जो संकल्प लेके आगे बढ़े हैं वो संकल्प पूरा हो जाए। 40 दिन बाद आप उसका परिणाम देखेंगे। धन्यवाद सर। तो हमने जाना ज्योतिषाचार्य सौरभ संकधार जी से कि देवशयनी एकादशी पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें कोई संकल्प लेना चाहिए 40 दिनों का, और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क।